हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये हमारी सीरीज का पहला ब्लॉग है। हमारा एंडेवर ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में आपको तफसील से बताया जाए। तो आज जिस जजमेंट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो आप पता होगा, वो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर की, ताकि कभी भी कोई सबमिशन आया, कभी भी इस तरीके की कोई हेल्प हो किसी लॉयर को, तो कोर्ट में किस तरीके से पिच किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंट्रोवर्सी इस जजमेंट में वो ये है कि अरनेश कुमार ने एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी बिहार में। उनके खिलाफ उनकी वाइफ ने मुकदमा किया था सेक्शन 498A और डीवी एक्ट के तहत। तो उनकी जब एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल की, वो डिसमिस हुई। सो देन दिस कंट्रोवर्सी रीच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लॉ डिक्लेयर होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे प्रकाश डाला और ये कहा कि जो अरेस्ट है हमारे देश में वो बहुत ही कैजुअली हो रही है। मिसाल के तौर पे कोई किसी के खिलाफ कोई भी अगर एलिगेशन लगाए तो पुलिस सीधा उसको अरेस्ट कर लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली, चूंकि ये केस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का है, इसमें कहा कि जो केसेस जिनमें सजा जो है वो अप टू 7 ईयर्स तक है, उसमें एक अरेस्ट का एक प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म है। पुलिस अगर किसी भी ऐसे ऑफेंस में जिसमें सजा अप टू 7 ईयर्स है, अगर उसमें अरेस्ट करेगी तो उस अरेस्ट करने से पहले पुलिस को कुछ चीजें को मैंडेटरी देखना है, जो कि बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, जो कि आज भी हो रहा है। तो सेक्शन 41 आप लोग चाहे नोट कर लें, यहाँ पे काम आएगा। सेक्शन 41 सीआरपीसी ये कहता है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगा। ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। इसमें आगे अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years. This is point to be noted कि जहां पर सजा up to 7 years तक है तो वहां पे अरेस्ट बिना वारंट के तो पुलिस कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले कुछ शर्तों को, कुछ मैंडेट को बहुत जरूर तौर पे आपको पुलिस ऑफिसर को इंश्योर करना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहली ये है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी ऐसे ऑफेंस में जिसमें सजा 7 साल तक की है अगर अरेस्ट करेगी तो सबसे पहले एक चीज को इंश्योर करेगी। वो क्या है कि क्या एक्यूज दोबारा से ऑफेंस कमिट तो नहीं करेगा, रिपीट तो नहीं करेगा। दूसरी चीज वो इंश्योर करेगी कि क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी अरेस्ट नेसेसरी है। तीसरी चीज वो ये देखेगी कि क्या अगर इस एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया तो क्या वो तो फिर ये एविडेंस के साथ टेम्पर करेगा, छेड़छाड़ करेगा। चौथी शर्त ये है कि वो एक्यूज किसी ऐसे विटनेस को जो कल को कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देगा उसको थ्रेट करेगा या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, या लास्ट में ये इंश्योर करेगा पुलिसमैन कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी प्रेजेंस इंश्योर नहीं की जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी को संज्ञान में लिया और एक डायरेक्शंस पास की। तो मैं रेलेवेंट पैराग्राफ बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शन है वो पैराग्राफ नंबर 11 से की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं और जो अरेस्ट का मैकेनिज्म पुलिस के द्वारा आजकल फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल मैकेनिकल है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना, तो अगर आप किसी की भी कंप्लेंट थाने में करते हैं तो कंप्लेंट को लॉन्च करना मैंडेटरी है। तो कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस अरेस्ट करती है और पुलिस मिसयूज करती है उस चीज का, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो इन सब चीजों में ऐसा ना किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जो पैराग्राफ नंबर 11 से है। तो पहली डायरेक्शन है जो आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि all state government to instruct its police officer not to automatically arrest when the case under section 498 IPC has been lodged. Not to automatically arrest, मतलब अरेस्ट रूटीन में नहीं की जाएगी। अरेस्ट कैसे की जाएगी? जो शर्तें सेक्शन 41 की जो मैंने आपको बताई। दूसरी डायरेक्शन 11.2 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ये है, द पुलिस ऑफिसर बी प्रोवाइडेड विद अ चेकलिस्ट कंटेन स्पेसिफिक इन सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 41 की सब क्लॉज 1 जो मैंने आपको बताई, जो 4 शर्तें हैं उसको इंश्योर करना पड़ेगा। 11.3 में कहा है पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फिल्ड एंड फर्निश द रीजन एंड मटेरियल व्हिच नेसेसिटेट द अरेस्ट व्हाइल फॉरवर्डिंग प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। किसी एक्यूज को अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ जब पुलिस पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट उसको उस केस डायरी में 41 सेक्शन को उसकी सारी शर्तें लिखनी पड़ेंगी और उसको प्रूडेंशियली बताना पड़ेगा कि अरेस्ट जरूरी क्यों है। ये नहीं कि कैजुअली उसको लिख के अरेस्ट बता देगा, उसको प्रूडेंशियली बताना पड़ेगा कि अरेस्ट जरूरी क्यों है। और उनकी 4 शर्तें जो मैंने आपको दी सेक्शन 41 की जो मैंडेट है इसको आप पढ़ लेना। सेक्शन 41 की सब क्लॉज 1
के बी के पॉइंट नंबर 2 में ए बी सी डी ई की जो क्लॉसेस बताई गई वो हैं कि अरेस्ट करने से पहले इनको इंश्योर किया जाएगा। दूसरी जो डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी वो ये है कि मजिस्ट्रेट वाइल अथॉराइजिंग द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड शैल पेरूज द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय पुलिस ऑफिसर एंड इन टर्म्स ऑफ एफोरसेड एंड ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स सेटिस्फैक्शन मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज डिसीजन। यानी कि पुलिस वाले को तो सेक्शन 41 की मैंडेट को रखना ही है सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट के सामने भी जब भी कोई एक्यूज्ड आएगा तो मजिस्ट्रेट को इसको बिल्कुल इंश्योर करना है कि पुलिस ने अरेस्ट करने से पहले क्या सेक्शन 41 की जो मैंडेट है जो मैंने आपको बताई उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। एक और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। उन केसेस में जिसमें सजा 7 साल तक की है और पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 41 में अमेंडमेंट हुआ है, 41A आ गया है 2008 में। 41A ये कहता है कि जिन केसेस में अरेस्ट की नेसेसिटी नहीं है तो पुलिस ऑफिसर 41A का नोटिस देगा एक्यूज को कि जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप पेश होंगे हमारे सामने ताकि इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और अगर सेक्शन 41A के नोटिस का वायलेशन करता है एक्यूज तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। 11.6 में जो डायरेक्शन दी है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेक्शन 41A सीआरपीसी बी सर्व्ड ऑन द एक्यूज्ड विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। अगर किसी केस में सेक्शन 41 के तहत पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अरेस्ट इसमें नेसेसरी नहीं है तो उस 41A के नोटिस को देने की जो समय सीमा है वो 2 हफ्ते की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये भी दिया है कि अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को कोई पुलिस ऑफिसर फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, साथ में उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट पे। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उत्तराखंड के अंदर अगर इस जजमेंट का कोई वायलेशन करता है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर इश्यू को उठाया जा सकता है एज ए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मैजिस्ट्रेट के लिए भी नेसेसिटी है इस ऑर्डर में, अगर मैजिस्ट्रेट इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी। तो ये लॉ इसको आप पढ़ लें। इसकी साइटेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी साइटेशन आप लोग नोट कर लें। ये अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 8 ईयर 2014, पेज नंबर 273। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसी तरीके से, चूंकि ये जजमेंट जो है बड़ा ब्रीफ में, इतना लंबा जजमेंट है नहीं है, इस तरीके से हम और जजमेंट्स को आपके सामने लाएंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।